रावण, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। हनुमान के बुद्धि बल का ही परिणाम है ये, जो रावण स्वयं मृत्यु बाण तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। ये क्या? रावण अकस्मात ही कहां लुप्त हो गया? अब मृत्यु बाण के इतने निकट आकर भी कहीं सारा किया हुआ व्यर्थ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रावण को मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। वो है लंकेश, किंतु वो मायावी छिद्र तो बंद हो रहा है। उस छिद्र के बंद होने के पूर्व भी मुझे उसके पार जाना होगा। लाए प्रयोग कपि चतुराई, जामह लंकेशा उलझाई। मृत्यु बाण प्राप्ति के लाए, अंजनी नंदन युक्ति लगाए। रावण मार्ग स्वयं की प्रशस्ता, हनुमत आगे कोसि विवशता। बजरंगी जब बुद्धि लड़ाई, दुर्गम काज सुगम हो भाई। रावण, तुम हनुमान को अपने मृत्यु बाण तक ले ही आए। मेरे मृत्यु बाण तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य पहुंच ही नहीं सकता। यही होगा मेरा मृत्यु बाण। कोई नहीं है, कदाचित भ्रम हो गया था मुझे। तो ये है रावण की मृत्यु का बाण। मैं जानता था मेरे इस मायावी गुप्त स्थान से उसे कोई नहीं ले जा सकता। पूर्णता ठीक की स्थिति में है ये। अब जाकर उस वनवासी को समाप्त करता हूं। बहुत अस्त्र चला लिया उसने। अब रावण के अस्त्र चलेंगे। रावण, अब सुरक्षित नहीं रहेगा तुम्हारा ये मृत्यु बाण, और ना ही तुम सुरक्षित रह पाओगे। जय श्री राम।
सः ओम होम जूम सः ओम होम जूम सः। अब इसे लेकर मैं शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाऊंगा और तब प्रभु अविलंब वध कर देंगे इस राक्षस राज रावण का और इसके साथ ही अंत हो जाएगा इस पाप के साम्राज्य का। रावण का ये मायावी पशु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा है। किंतु विजय प्रभु के अस्त्र से निर्मित पशु की ही होगी, क्योंकि अधर्म कितना भी भयानक और बलशाली क्यों न हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। धर्म के मेघ छट गए। अब दिखाता हूं तुम्हें वनवासी कि रावण है क्या। मुझे शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके यहां से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो? तो अब तुम छल का भी आश्रय लेने लगे हनुमान। धर्म की दुहाई देने वाला हनुमान अब चोर कंध पे उतर आया है। क्या ये अधर्म नहीं है? अधर्म नहीं है। क्या सोच रहे हो हनुमान? जो तुम कर रहे हो वो उचित है क्या? क्या अधर्म से प्राप्त किए गए इस बाण को तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नहीं, प्रभु इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, अपराध है ये। मैं ये क्या करने जा रहा था? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय? उचित तो यही होगा तुम्हारे लिए हनुमान, ये अधर्म मत करो, लौट जाओ यहाँ से। अधर्म तो रावण ने किया है देवी। इस मृत्यु बाण को यमराज से छीनकर मैं तो न्याय कर रहा हूं। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं भले ही चौर कर्म कर रहा हूं, किंतु ये धर्म की रक्षा के लिए है। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रहा हूं। अतः ये कदापि अधर्म नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हनुमान। अधर्म का कलंक भी लग जाएगा तुम्हारे मस्तक पर। हनुमान तो असमंजस में फंस गए। इस दुविधा से निकलना होगा हनुमान को। यदि हनुमान रावण का मृत्यु बाण लेकर नहीं गए तो इस युद्ध का अंत कैसे हो पाएगा? प्रभु श्री राम के प्रयास विफल होते जाएंगे। प्रभु श्री राम कदापि अधर्म का साथ नहीं देंगे। मुझे ये मृत्यु बाण यहीं छोड़ना होगा। यमराज जी, आपके इस निर्मल धर्मराज रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ गए हो? हाँ धर्मराज जी। ये अधर्म नहीं है हनुमान, अपितु तुम तो इस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाकर धर्म संगत कार्य कर रहे हो। किंतु है तो ये चौर कर्म ही ना, इसे मेरे प्रभु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें इस बाण को प्रभु के संज्ञान में आए बिना ही उनके तुनीर में रखना होगा। इस प्रकार जैसे ही रावण के जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, उसका मृत्यु बाण प्रभु के हाथ में आ जाएगा। किंतु ये तो पूर्णतया धर्म के विरुद्ध होगा, प्रभु के साथ छल होगा ये। नहीं हनुमान, कोई छल नहीं, कोई धर्म के विरुद्ध कृत्य नहीं होगा ये। मैं धर्मराज तुम्हें अधर्म का कार्य करने को कैसे कह सकता हूं भला? हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। यमराज जी का कथन सत्य है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम के लिए तो ये सर्वथा अनुचित और अधर्म ही है। क्या उनके बिना संज्ञान के ये कार्य करना अनुचित नहीं होगा? प्रतीत होता है रावण की बातों से माता सीता व्याकुल हो उठी हैं। अपना राजपाट और भाग्य गवाकर वन वन भटकता है, धरती पर सोता है। है तो शंका हो रही है कि वो कहीं जीवित भी है कि नहीं। हे प्रभु, स्वानमृग की तृष्णा इतनी भयंकर हो सकती है, इसकी कल्पना तक नहीं की थी मैंने। एक निरीह पशु की माया में आकर दूसरे हिंसक पशु के माया जाल में फंस गई मैं। इस मृग तृष्णा का ही परिणाम है ये, जो बार बार मुझे अपने पति का अपमान सहना पड़ रहा है। तुम्हारी भलाई इसी में है कि भूल जाओ उस भिक्षुक पति को, स्वीकार कर लो महाराज रावण को। रावण ही नहीं, वो तुच्छ राक्षसियां भी मेरे स्वामी के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर रही है, जो स्वामी का नाम लेने योग्य भी नहीं है। रघुकुल की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित कर दिया है मैंने। उस दिन उनकी बात ना मानकर उनका अपमान क्या किया, आज औरों के मुख से उनके प्रति अपमानजनक बातें सुननी पड़ रही है मुझे। समस्त रघुकुल अपमानित हो रहे हैं आज मेरे कारण। कदाचित इसीलिए अब तक वो मुझे लेने नहीं आए। उनकी बात ना मानने का ही दंड है ये। सहस्त्रों राक्षसों का वध करने वाले महायोद्धा मेरे स्वामी रावण का अंत करने अब तक क्यों नहीं आए? क्या उन्हें ज्ञात नहीं कि मैं लंका में हूँ? वे चाहे तो तीनों लोकों में ढूंढकर शीघ्र ही मुझ तक पहुंच सकते हैं, फिर इतना विलंब क्यों? क्या उन्होंने वैराग्य अपना लिया या मेरे वियोग में क्षत्रिय धर्म त्याग कर सन्यासी बन गए थे? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मायावी रावण ने छल से मेरे स्वामी के प्राण हर लिए हो? कुछ तो हुआ है जो 10 माह व्यतीत होने तक भी वे मुझे मुक्त कराने यहाँ नहीं आए। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं में जीवित रहकर क्या करूंगी? मैं जीवित नहीं रहूंगी।
श्री राम। माता सीता को ऐसा करने से रोकना होगा। माता को आश्वस्त करना ही होगा, किंतु 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 कैसे? कोई तो युक्ति निकालनी ही होगी जिससे माता भयभीत भी ना हो और उन्हें मेरी बात पर विश्वास भी आ जाए। अब तो मात्र एक ही विकल्प है मेरे पास। श्री राम के बिना मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। अब तो यमलोक ही मेरे लिए एकमात्र स्थान बचा है जहां मैं स्वतः पहुंच सकती हूँ। नहीं, माता सीता ऐसा नहीं कर सकती। सीते, जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। रघुकुल में दशरथ आंगन में चंद्रमुखी श्री राम थे जन्मे। हर्षित उल्लासित थी दिशाएं, दीप अवध प्रज्वल घर घर में। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। स्वामी के नाम की ध्वनि यहाँ लंका में, ये कोई माया है या मेरा दिवा स्वप्न या मेरा भ्रम? कुछ तो अच्छा होने का आभास हो रहा है मुझे। शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, जीता स्वयंवर जान की पाई। पितृवचन हेतु चले वन को, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। ये मधुर स्वर लहरी कहाँ से आ रही है? कोई मधुर स्वर में मनोहर सा गीत गा रहा हो जैसे। बहुत ही पवित्र और मन को शांत करने वाली ध्वनि है ये। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई मध्यम स्वर में लोरी गा रहा हो। यज्ञ में करते असुर अनिष्ठा, राम विनाश किए सब भ्रष्टा। पंचवटी बसे वध कर डाले, घर दूषण और ताट का दुष्टा।